नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। कटरा के ताराकोट में प्रस्तावित रोपवे के विरोध में 72 घंटों की हड़ताल पर गए श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के पुराने मार्ग के दुकानदारों का आंदोलन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। इन लोगों ने कारोबार बंद रखकर आज एसडीएम कटरा के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और रोपवे प्रोजेक्ट को रद्द करने की मांग की। इन लोगों ने आरोप लगाया कि न तो प्रशासन और न ही साइन बोर्ड उनकी मांग की कोई सुनवाई कर रहा है। दुकानदारों ने चेतावनी दी है कि 72 घंटों की हड़ताल के बाद भी अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो अनिश्चितकालीन आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। कल भी हमें कोई पूछने नहीं आया था, आज भी पूछने आया था। देखिए, अभी तो हमने जो अनाउंस किया है 72 घंटे का, देखते हैं कल तक अगर कोई आता है पूछता है, उसके बाद ना हमारी हड़ताल जो कंटिन्यू रहेगी। और रही ये रोपवे नहीं है, जो कैंसर से ऊपर बीमारी आ गई है। देखिए आप, ये जो श्रीधर चौक है उधर से ऊपर तक कितने लोग काम करते हैं, कैसे ट्रेन आती है, लोग गलियों से निकलते हैं, चिंतामणि जाते हैं, गेस्ट हाउस में रुकते हैं, ऐसे बाणगंगा होते ऐसे जाते हैं। ऐसे आप जितना लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ये लोग कोई काम नहीं मांग रहे हैं कि हमें नौकरी चाहिए। इन लोगों का सिंपल सा फंडा है कि हमें जो रोजी रोटी के लिए जो काम कर रहे हैं काम करने दो। अब आज आप देखिए, आस्था भी जा रही है, आस्था बाणगंगा हो गया, करण पादका हो गया, आस्था के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि लाखों लोग प्रभावित हुए। कल जैसे रोपवे उधर लगता है, इधर बस स्टैंड से फुआरा चौक के ऊपर आदमी क्या आएगा करने, जो ये मार्केट है आपको दिख रही सामने, इधर क्या करना है किसी ने। अगर रोपवे उधर से मिलेगा तो 18,000 यात्री आ रहे हैं, तो 17-18 हजार तो चलता है पर डे, सारी यात्रा इधर मूव हो जाती। फिर अभी आपके माध्यम से जो लोग मेरे को देख रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ कि जो ये एजुकेशन है इसको सक्सेसफुल करें, क्योंकि आज आप लोगों को, किसी लोगों को पता नहीं चल रहा है, कल भूख हड़ताल से ऊपर भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, क्योंकि जो रोजी रोटी का मसला है। अब देखिए लाखों लोग प्रभावित हो रहा है। आपके माध्यम से भी जो अधिकारी सुन रहे हो कि जो रोपवे है इसको बंद किया जाए। नहीं, हमारे साथ अभी तक किसी ने संपर्क नहीं किया हुआ है, ना ही कोई संपर्क किया हुआ है। ये जो वैष्णो देवी यात्रा है, हम यात्रा को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। ना तो हम इतनी बड़ी तादाद में आके जितने लोग हैं सभी को रोड पे नहीं ला रहे हैं। हम 100-125 आदमी डेली आने की तैयारी में रहते हैं, ज्यादा नहीं कर रहे। बाणगंगा 0 किलोमीटर से लेके ऊपर तक जितनी लोकल मार्केट है पूरी बंद रखी हुई है। इसमें हमारा 2 हित जुड़े हुए हैं। एक वैष्णो देवी की आस्था है, जो श्राइन बोर्ड माता की यात्रा खंडित कर रहा है। खंडित कैसे कर रहा है? देखिए, पहला दर्शन भूमिका मंदिर में आता है, भूमिका मंदिर के बाद बाणगंगा आता है, बाणगंगा के बाद चरणोपादुका आता है, उसके बाद अर्धकुंवारी आती है, गर्भजूट। वहां पे माता रानी ने 9 महीने तपस्या की थी। उसके बाद आगे जाके दर्शन करने के बाद वैष्णो देवी चले जाए आप। ये सालों से, आज से नहीं हो रहा है, ये सालों से जो पुरानी गुफा है वैष्णो माता की, उस गुफा को बंद करके रखा हुआ है श्राइन बोर्ड ने। क्यों रखा हुआ? सिर्फ बिजनेस पर्पज के लिए। जितना यात्री ज्यादा आए उतने यात्री को ज्यादा से ज्यादा कमाई श्राइन बोर्ड की हो। श्राइन बोर्ड ये नहीं चाहता कि यात्रियों को, जो यात्री पुरानी गुफा से दर्शन करता है उसी की यात्रा सफल मानी जाती थी। आजकल इन्होंने 2 नंबर में 3 नंबर गुफा, 4 नंबर गुफा बना के रखी हुई है। ये बिल्कुल यात्रा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यात्रियों के नाम पे ये टोटल यात्रा को कमर्शियलाइज कर रहे हैं और इनका मकसद एक ही है कि पैसा कैसे कमाया जाए। आप देखिए, डेवलपमेंट के नाम पे ये कहते हैं कि गंडोला लगा रहे हैं। कौन सा गंडोला डेवलपमेंट का पार्ट है? डेवलपमेंट होती कटरा में आए 30-39 साल हो गए श्राइन बोर्ड बने हुए 1986 से लेके। आप बस अड्डे पे थोड़ा सा रश पड़ता है, यात्री बेचारा नंगे पाँव धूप में खड़ा रहता है, उसे पानी नहीं मिलता है। ये हालत है कटरा की। और कटरा की गलियां देखिए, कटरा आप कैमरा घुमा के देखिए, बाजार देखिए, मेन सड़क है कटरा की, इतनी बुरी हालत है। श्राइन बोर्ड 10 रुपए यहाँ पे खर्च नहीं करता है। क्यों नहीं खर्च करता है? उसका मकसद है कि लोकल जहाँ पे रहता है उस एरिए को खत्म करना। श्राइन बोर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह है। उन्होंने थोड़ी सी जगह ली थी पहले वैष्णो माता गुफा में कि हम जहाँ डेवलपमेंट करेंगे, आस्था मेंटेन रखने के नाम पे श्राइन बोर्ड बना था, और डेवलपमेंट के नाम पे श्राइन बोर्ड आजकल ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरह कुछ दलालों के साथ मिलकर अपना। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के नतीजों से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी की खुशी 7वें आसमान पर जा पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में जश्न मनाए जा रहे हैं और यह सिलसिला आज जम्मू में भी जारी रहा। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष
सच शर्मा की अध्यक्षता में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर और आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। उत्तर प्रदेश में भी 9 में से 5 में भारतीय जनता पार्टी जो है उसको विलीन करेंगे। महाराष्ट्र में एक जीत का इतिहास बनाया है। वोट परसेंटेज में भी बढ़ोतरी है, सीटों में भी बढ़ोतरी है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है महाराष्ट्र में। इसी के उपलक्ष्य में आज पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के कार्यालय में इकट्ठे हुए थे और आज जो हर्षोल्लास यहाँ पर मनाया जा रहा है वो अपने में उदाहरण है। आगामी आने वाले समय में जिन भी प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। सिविल सचिवालय में कार्यरत एक मुलाजिम का शव अखनूर के चिनाब दरिया के किनारे मिलने से वहां पर सनसनी फैल गई। वहीं मृतक की पहचान तिलकराज निवासी मठवाड़ के रूप में की गई, जो कि शुक्रवार से लापता था और इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट घरोटा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई थी। तिलकराज की गाड़ी भी चिनाब दरिया के किनारे अघोर इलाके में बरामद की गई। वहीं पर इसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया और वहीं पर मामला भी दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। एसएसपी ट्रैफिक सिटी जम्मू फैजल कुरैशी ने आज शहर के नगर निगम परिसर में शहर के यातायात पर नजर रखने के लिए बने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इस सेंटर के कामकाज का जायजा लिया और साथ ही साथ पत्रकारों के साथ भी संवाद किया। उन्होंने बताया कि जम्मू के ज्यादातर लोग अब यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं और जल्द ही सड़कों पर 2 पहिया वाहन और गाड़ियां दौड़ाने वाले नाबालिगों को लेकर भी कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। ये हमारा बड़ा सख्त संदेश है कि माइनर्स के आप अपना विदाउट लाइसेंस जो भी है उसको बाइक ना दें या गाड़ी ना दें। तो अगर किसी को 2 व्हीलर आप देते हैं, अगर 2 लाख 3 लाख 5 लाख का बाइक देते हैं तो उसको 5,000 की हेलमेट भी दीजिए पहनने के लिए। हेलमेट के बगैर तो आप देख रहे हैं जम्मू में भी है ऑलमोस्ट इंश्योर के 100% लोग हेलमेट पहनते हैं। फिर भी कुछ एक आधा निकल जाता है, उसको भी हम उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। तो जम्मू में तो अब ऑलमोस्ट 100% हेलमेट दे रहे, सीट बेल्ट लोग पहन रहे हैं। मोबाइल का जो यूज होता था एक जमाने में वो कम हो गया है। डिसाइड दिस ये जो हमारी स्टंट बाइकिंग है और माइनर्स का है वो भी। पुलिस ने सब इंस्पेक्टर की भर्तियों के लिए उम्र में छूट देने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। जम्मू में आज अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर उनकी सुनवाई न करने के आरोप लगाए। इन लोगों के मुताबिक कई सालों के बाद हो रही इन भर्तियों के लिए सिर्फ जम्मू कश्मीर के युवाओं को अनदेखा कर उम्र में छूट नहीं दी जा रही है। सर हमारे साथ ये जाति की जा रही है कि कांस्टेबल की जो पोस्ट निकली वो 8 साल के बाद 2016 के बाद अभी निकली है और सब इंस्पेक्टर की सर 2021 के बाद अभी। सबको पता है कि सब इंस्पेक्टर में क्या क्या चीजें हुई। अब सर उसमें लेह लद्दाख लेह की जो पोस्ट अभी सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की आई, अगर कल रात को ही आरपीएफ एसआई की आई है। सर जितनी भी पोस्ट आ रही है, चाहे यूपी पुलिस की देख लीजिए आप, चाहे वो आप आरआरबी की देख लीजिए, आप सब में देखेंगे सब में कहीं ना कहीं 3 से 5 साल कहीं पर 7 साल तक की जो है एज रिलैक्सेशन दी गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर के युवा के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है कि हम लोगों को एज रिलैक्सेशन के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा। हम लोग को यहाँ पर कोई लड़का 6 दिन ऊपर है, कोई लड़का 1 दिन ऊपर है, कोई 1 महीना, कोई 2 महीने ऊपर है, ठीक है। और इस वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग, सबको पता है कि जेएनके में इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा है और पूरी स्टेट में पूरी कंट्री में इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट पीक पे है इस टाइम पे, वो भी जम्मू एंड कश्मीर में। और लेकिन हम ही लोगों को कम से कम 2 से 4 लाख एक्सपीरियंस को इस पूरे इतनी बड़ी एनसीसी के स्थापना दिवस सप्ताह की गतिविधियों के तहत जम्मू में जो जीएमसी अस्पताल है वहां पर आज रक्तदान शिविर लगाया गया। इस शिविर का आयोजन एनसीसी की लड़कियों की 2 बटालियन द्वारा किया गया। इसमें कई कैडेट्स ने स्वेच्छा से रक्तदान कर कीमती जिंदगियों को बचाने में अपना योगदान दिया। इन कैडेट्स का मार्गदर्शन कर्नल मनीष जसरोटिया द्वारा किया गया। इस दौरान कर्नल मनीष जसरोटिया मौजूद थे, उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं।
किसी के तहत सामाजिक कल्याण के हर एक्टिविटी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और हमारी 2 जून के गर्ल्स बटालियन की जो गर्ल कैडेट हैं, उन्होंने जम्मू सिटी में पर्यावरण सुरक्षा, नशा मुक्त भारत, पुनीत सागर अभियान, एक पौधा माँ के नाम, ऐसी हर एक एक्टिविटी में हिस्सा लिया है। और हम इन्हें इंकरेज करते हैं कि ब्लड डोनेशन, रक्तदान, जिससे बड़ा कोई दान नहीं है दुनिया में, उसके लिए वो वॉलंटियर होकर आगे आए। और पिछले साल भी एक्टिविटी हुई थी और इस नवंबर के महीने में एनसीसी का स्थापना दिवस का सप्ताह भी मनाया जा रहा है। तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग पिछले साल की तरह अपने बहादुर कैडेट के साथ रक्तदान के लाए, जो कि हमारे देश में जरूरत का सिर्फ 10% ही मिलता है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम इन्हें इंकरेज कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आगे चल के जब समाज में नागरिक बनेंगे तो इसी चीज को बढ़ावा देंगे। पंद्रह नवंबर को ऑब्जर्व करते एनसीसी 1948 में एस्टेब्लिश हुई थी और एज एन एनसीसी कैडेट ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने सोसाइटी के काम आए, हम कोई भी ऐसा काम कर सकें जिससे हम लोगों को इंस्पायर कर सकें। जैसे कि हम सब जानते हैं आजकल कोई भी एक्सीडेंट होते हैं, कुछ भी होता है, ब्लड लॉस की वजह से भी कितने लोगों की जान जाती है क्योंकि उनको टाइम पे ब्लड नहीं मिल पाता। आजकल लोग बस हॉस्पिटल्स में ब्लड लेने के लिए आते हैं, बट जब ब्लड देने की बात होती है तो सबको ऐसे हो जाता है जैसे कि हमारी सोसाइटी में टैबूज बने हुए हैं कि अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे हमारी खुद की बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। बट ये सब चीजें गलत है। अगर आप हेल्दी हो, आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, आप किसी की लाइफ को बचा सकते हो, तो आपको वो करना चाहिए। आपको उस चीज में कभी। वहीं दूसरी तरफ कठुआ में भी एनसीसी की 4 जम्मू कश्मीर बटालियन के कैडेट्स ने मिलकर एक रैली निकाली और लोगों को रक्तदान करने के प्रति जागरूक किया। इन कैडेट्स ने लोगों को बताया कि रक्तदान करने से शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, लिहाजा हर किसी को आगे आकर रक्तदान करना चाहिए ताकि कीमती जिंदगियों को बचाया जा सके। तो आज हम एनसीसी डे के रिलेटेड ब्लड डोनेशन की अवेयरनेस फैला रहे हैं। हम आज लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि ब्लड डोनेशन हमारे लिए कितना जरूरी है। हम ब्लड डोनेट करके काफी लोगों की जान बचा सकते हैं। ये हम लोगों को यही अवेयर करने के लिए रैली निकाली कि मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें ताकि जिनको भी जरूरत है ब्लड की जरूरत है उनके हम काम आ सके। और जिनके एनसीसी कैडेट हम मतलब यूथ में ये अवेयरनेस फैलाने के लिए आज ये रैली हमने करी थी ताकि जो हमारा यूथ है वो अवेयर हो पाए कि ब्लड डोनेशन। राजौरी के थाना मंडी के अस्पताल का सारा कामकाज अब जल्द ही नए भवन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जिले के डीसी अभिषेक शर्मा ने आज थाना मंडी में एक भवन का दौरा किया। उन्होंने बताया कि जल्द ही अस्पताल का काम नए भवन से शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि सीएमओ को फिलहाल थाना मंडी के बीएमओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है और जल्द ही अस्पताल की सभी खामियां दूर कर दी जाएंगी। ऑलरेडी एक सीएचसी की बिल्डिंग जो थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी और लास्ट कुछ स्टेजेस में ये पेंडिंग थी। पिछले 1 महीने में हमने इसको रिव्यू करके और आज ये बिल्डिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। इसमें जो भी इश्यूज थे सारे रिजॉल्व हो चुके हैं और हमारी यही इंस्ट्रक्शन है यहाँ के मेडिकल टीम को कि इसको फटाफट जो है इसको चालू करें। विद इन डेज ये नया सीएचसी जो है ये स्टार्ट हो जाएगा गैप से। और उसके लिए पिछले 1 हफ्ते पहले भी हमने इंस्पेक्शन किया था और जो कंसर्न बीएमओ है उनको सस्पेंशन पे डाल दिया है बिकॉज ऑफ सच उनके जो परफॉर्मेंस थी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। और नाउ सीएमओ को चार्ज दिया गया है यहाँ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर का और उनको इंस्ट्रक्शन है कि ये सारी की सारी जो गैप एरियाज हैं जो वो काम करें। रैशनलाइजेशन करने की जरूरत है, रैशनलाइजेशन करें ताकि जो दूर दराज के इलाके के लोग हैं उनको। वही ब्राह्मणा के लोगों ने बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जाने का स्वागत किया था, लेकिन अब आलम यह है कि ये स्मार्ट मीटर राहत के बजाय आफत साबित हो रही है। बड़ी ब्राह्मणा में रहने वाले कई परिवारों ने आज पीडीपी के सब डिवीजन कार्यालय का घेराव कर वहां तैनात अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। लोगों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उन्हें बेतहाशा जख्म के बिल आ रहे हैं जिससे कि उनके होश उड़ गए हैं। बिजली विभाग के अधिकारी स्मार्ट मीटरों की जांच नहीं कर रहे, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। इन्होंने 8 महीने का मुझे कोई बिल मेरे घर नहीं पहुंचा बिजली का।
8 महीने के बाद मैं खुद इधर बिल देखने आई, इन्होंने मुझे 5,000 रुपया बिल बोल दिया। मैंने 5,000 जैसे करके मैंने जमा करवा दिया। अब इन्होंने 1 महीने का मुझे 1700 बिल दे दिया। किस चीज का बिल दे रहा है मुझे खुद समझ नहीं आ रही है, क्योंकि घर में एक सिर्फ लाइट जलती है शाम के टाइम, कोई पंखा नहीं चल रहा, कोई एसी नहीं चल रहा, कोई कुछ नहीं चल रहा। फिर ये बिल किस लिए दे रहे हैं, जिस चीज की समझ नहीं आ रही है। मैं ये पूछना चाहती हूँ किस चीज का बिल दे रहे हैं ये। अगर इन्होंने मीटर लगाया, मीटर ने कभी चेक किया है तक? कोई आया मीटर चेक करने? कोई नहीं आ रहा। अपनी मर्जी से अंधेरे में बिल चलाते जा रहे हैं लोग, हम क्या बेचारे देते जा रहे हैं बिल। अब खुद बताओ क्या करेंगे हम, ये बताओ। हम दिहाड़ीदार हूँ मैं, घर में कोई कमाने वाला, खुद मैं कमा रही हूँ, मैं बिल कहाँ से भरूंगी मैं? ऐसा गलती करेंगे तो चाहे तो ये पूरे डिपार्टमेंट चेंज होगी, चाहे आके हमारे मीटर चेक करो आके, उसी हिसाब से हमें बिल देंगे, हमें ऐसी बिल नहीं देंगे हम। मैं ये आपके माध्यम से ये कहना था, पूरी स्टेट में इतनी प्लेंटी कहीं नहीं लगी है जितनी यहाँ लगी है। तो गरीब आदमी को तंग करना इनकी आदत हो गई है। गरीब आदमी एक 8,000 9,000 महीने का कमाता है। जैसे महिला हमारे साथ खड़ी है, 2-2 हजार उसका बिल आएगा, वो बच्चों को पालेगा, बिजली का बिल भरेगा या डिपार्टमेंट का पेट भरेगा। डिपार्टमेंट को चाहिए अगर इन्होंने स्मार्ट मीटर लगाने, इनके ऊपर कंप्लीट मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अगर मान लो कोई शिकायत करता है कि मेरा स्मार्ट मीटर सही वर्किंग नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर इनके पास क्या समाधान है? इनके पास कोई समाधान नहीं है। किसी का स्मार्ट मीटर है, बिल किसी को आ रहा है, उसकी मॉनिटरिंग कौन गया? कि कहते हैं अपना देखो स्मार्ट मीटर कहाँ लगेगा, खंबे के ऊपर कौन चलेगा? ये बताओ। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मेरा स्मार्ट मीटर कहाँ लगा है मुझे नहीं मालूम है। मेरे स्मार्ट का मीटर जो बिल है वो पड़ोसी को आ रहा है, पड़ोसी का बिल मेरे को आ रहा है। इसका समाधान आज तक हमें नहीं मिला। हमने 6 महीने पहले भी जवाब दिया था और सरकार से ये गुहार लगाई थी कि स्टाफ है जहाँ चेंज किया जाए। सरकार ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया और ये नई सरकार बनी है, मेरा इनसे निवेदन है कि जहाँ AW है पर्टिकुलरली इनको चेंज किया जाए तथा लोगों को राहत दी जाए। इस राहत के लिए लोग आप देखते सुबह से जहाँ आए हैं, राहत बड़ी कोई खुशखबरी लोगों को सुनाई जाए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। हमने वेलकम किया था स्मार्ट मीटर का, इसलिए किया था ताकि लोगों को राहत मिलेगी, और हमें यही कहा गया था कि स्मार्ट मीटर आएंगे तो आपको राहत मिलेगी। बट ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, उल्टा बस पहले 2 महीने ठीक रहा सिस्टम और इतना बिल आ रहा है जैसे कि मेरा बिल आएगा 500 रुपए इस महीने में, अगले महीने में क्या पता मेरा बिल 5,000 आ जाएगा, अगले में क्या पता 15 आ जाएगा। कुछ इस तरह से सिस्टम यहाँ चल रहा है। तो हम गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर, बाकी जगह क्यों नहीं ऐसा? अगर ऐसा यहाँ पर है तो क्यों ऐसा? हम इसलिए वोट दिए थे लोगों ने, वो सारे यहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, तो वो यही कहना चाहते हैं कि इस मसले का हल किया जाए। जहाँ तो एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि हम बहुत बड़ी एजुकेशन करें, क्यों चाहती है एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को तंग करना? स्मार्ट मीटर का हमने वेलकम किया इसलिए। अब एक गोवा स्मार्ट स्टेट है, वहां पर भी स्मार्ट मीटर नहीं है, तो यहाँ पर स्मार्ट मीटर का फिर भी हमने वेलकम किया, इसलिए किया ताकि हमें राहत मिले। बट राहत कर नहीं है, ये जितना जागता सबूत है। यहाँ जो बैठे हुए हैं ये लोग आए हुए हैं, तो हम इतना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान रफ्तार पकड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तिलाब तिलो मंडल ने आज ये अभियान शहर के GGM साइंस कॉलेज के बाहर चलाकर कई लोगों को अपने साथ जोड़ा। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे, जिन्होंने युवाओं को भारतीय जनता पार्टी की नीतियां बनाकर उनसे पार्टी का हिस्सा बनने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी ने इस अभियान के तहत जम्मू कश्मीर में 20 लाख नए लोगों को अपने साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा है। आज भारतीय जनता पार्टी तिलाब तिलो मंडल के द्वारा यहाँ पर साइंस कॉलेज के बाहर एक सदस्यता अभियान के लिए हमने एक कैंप जो है वो लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर हर 3 साल के बाद मेंबरशिप ड्राइव सदस्यता की एक कैंपेन जो है वो चलाई जाती है, जिसमें सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं। और हम सबका भी सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि विश्व की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, हम सब उसके कार्यकर्ता हैं, उसके सदस्य हैं। ऐसे ही आज हमने यहाँ पर साइंस कॉलेज के बाहर एक कैंप लगाया था, जिसमें युवा जो हमारे यहाँ साइंस कॉलेज में पढ़ते हैं, युवाओं के साथ ही देश है। हमारी पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा जो है वो युवाओं की है। तो युवाओं को भारतीय जनता पार्टी के साथ किस प्रकार से जोड़ा जाए, उसके लिए आज यहाँ पर हमने मेंबरशिप की कैंपेन रखी थी। इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री माननीय विभूत गुप्ता जी के साथ साथ हमारे इस जम्मू पश्चिम विधानसभा के आदरणीय विधायक अरविंद गुप्ता जी, हमारे जिला के अध्यक्ष प्रमोद कपाई जी और बाकी यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर यहाँ पर जो है वो मेंबरशिप की है। यही मकसद है हम लोगों का कि किस प्रकार से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाजपा के साथ जुड़े, भाजपा की सदस्यता ग्रहण करें। इसी के होते काल भैरव अष्टमी पर आज जम्मू स्थित प्राचीन काल भैरव मंदिर में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। चौक चबूतरा स्थित मंदिर में आज सुबह सवेरे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो चुका था। इस मंदिर में
52 बिरादरियों की मेल भी लगाई जाती है, जिसमें कि अन्य राज्यों से श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुंचकर शीश नवाते नजर आते हैं। आज भगवान काल भैरव जी की अष्टमी है। सभी श्रद्धालुओं को मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। भगवान काल भैरव जी पूरे जम्मू पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, पूरे भारतवर्ष पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हमारा भारतवर्ष जिस तरह ऊंचाइयों की तरफ चल रहा है, जा रहा है, हमारा वैसी ही पूजाएं यहाँ पे चल रही हैं कि ये और ऊंचाइयों पर जाए। भगवान काल भैरव जी बेसिकली क्या है कि ये भगवान काल भैरव जी नेगेटिविटी को एक क्षण में दूर करने वाले भगवान है। भगवान शिव के ही 5वें रुद्रावतार हैं। आज के दिन भक्तजन उनका व्रत भी रख सकते हैं, जैसे भगवान शिव का व्रत रखते हैं वैसे ही रखना है। और 22, 23 और 24 को दीपक प्रज्वलित जरूर करें। जिनका कल नहीं हो पाया वो आज से ही शुरू कर दें कि दीपक भगवान काल भैरव जी का सबों के प्रकार अपनी चौखट पर। आरसपुरा के गांव कत्याल के कई किसान पारंपरिक खेती बाड़ी से हटकर फलों के साथ साथ सब्जियां भी उगा रहे हैं। बागवानी विभाग द्वारा दिए जा रहे सहयोग से ये किसान एक ही जमीन पर कई किस्म के फलों के साथ साथ सब्जियां उगा रहे हैं, जिससे कि उन्हें भारी मुनाफा हो रहा है। बागवानी विभाग किसानों को उम्दा किस्म के पौधे मुहैया करवा रहा है और यही वजह है कि कई किस्म के फल और सब्जियां उनकी खेतों की शान बढ़ा रहे हैं। हमने जी अमरूद 1500 बूटा लगा रखा है। इसके बीच में और भी जैसे सब्जी बैंगन है, बंद गोभी है, गोभी है, इसके बीच में ही लगा रहे हैं। हल्दी है और भी एप्पल बेर है, सभी इसके बीच में से ले रहे हैं हम। ज़्यादा से ज़्यादा फसल इसमें से आ रही है और अच्छी कमाई भी है। लगातार चल रहा है। सब्जी चल रही बीच में अमरूद चल रहे हैं, तो काफ़ी सारा जो नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा इसका। स्ट्रॉबेरी लगा रखी है हमने, उसका भी फायदा है। तो हम सभी जिम्मेदार भाइयों से बोलेंगे कि आप लोग भी इस खेती को अपनाओ ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। गेहूँ की फसल है वो तो 6 महीने में एक बार आनी है, जहाँ मूंजी की फसल है वो भी 6 महीने में एक ही बार आनी है। तो इस तरह से लगातार चूल्हा जलता रहता है हमारा और आमदन आती रहती है, अपना खर्चा बर्चा जो चल जाता है। मेरे पूरे फार्म के ऊपर इस समय कम से कम भी 2500 पेड़ है लगा हुआ। 2500 पेड़, जिसमें से 500 पेड़ वुड का है, जिसकी हाइट आज से 10 साल के बाद 50 फीट से ऊपर चली जाएगी। और बाकी जितने हैं जैसे आंवला है 20 से 25 फीट का आंवला है, लेमन है, फिग है, फिग की हाइट 20 से 25 फीट जाती है, गोवा है, गोवा की हाइट 20 से 25 फीट चली जाएगी। तो जामुन लगा हुआ है। तो इसलिए ये 2500 जो ट्री है जब पेड़ बनेंगे तो इस एरिया को कितना ही शुद्ध वातावरण देंगे। मैं किसानों को यही कहना चाहूंगा कि अब खेती बाड़ी में थोड़ी सी कन्वर्सन लानी बहुत जरूरी है। हर टाइम पे आपको ज्वार या कनक या आपको ये नहीं लगाना है चोना, आपको कन्वर्सन करनी पड़ेगी। आप पेड़ लगाइए, पेड़ों के साथ साथ आप अगर करना चाहते हो तो वेजिटेबल के ऊपर आइए, ग्रो करिए, क्योंकि हर किसान अगर चावल और वो लगाएगा तो वो बाकी चीजों के ऊपर ध्यान बढ़ जाएगा। तो पेड़ों के ऊपर आप कन्वर्सन, जिस किसान के पास 5 एकड़ या 10 एकड़ है वो 4 एकड़ झोने वाली साइड पे चला जाए, 1 एकड़ को कन्वर्सन करे। और करना पड़ेगा अगर आने वाले टाइम पे किसानों को सर्वाइव करना है। ये हॉर्टिकल्चर की हाइड्रोनेस्टी प्लांटेशन जहाँ पे हमने मॉडल बनाया हुआ है, यही मॉडल हम फार्मर को बताना चाहते हैं कि जहाँ से आप ये अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स सही रेट पे, अच्छे रेट पे आप ले सकते हैं। तो ये अपने खेत में लगा के अपनी जो इनकम प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि डबल करनी है, वहाँ जाके अच्छा फल देंगे, दूसरी फसलें भी साथ में लगाएंगे। इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ जब फार्मर चलेगा, बाग भी लगाएगा, बीच में खेती भी करेगा, या मुर्गी पालन करेगा, जहाँ एनिमल हस्बेंड्री का काम भी करेगा, फिशरी का काम करेगा, तो तभी जाके फार्मर की इनकम जो है डेवलप होगी। तो चलिए न्यूज़ ब्रीफ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।